नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आगरा की, जहां बिना खोपड़ी खोले ब्रेन एन्यूरिज्म से पीड़ित मरीज की डॉक्टर ने बचाई जान। आगे बात करेंगे फतेहपुर की, जहां पुलिस ने स्टंट बाजों के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई। साथ ही आगे चर्चा होगी हापुड़ की, जहां मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में पथराव हुआ और जमकर चले लाठी डंडे। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा में ब्रेन एंजियोग्राम से पीड़ित 70 वर्षीय मरीज की पहली बार एंडोवास्कुलर कोइलिंग तकनीक से बिना खोपड़ी खोले जान बचाई गई। उसके सिर में भयानक दर्द होता था। उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल को छोड़कर अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी अन्य अस्पताल में इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नवीन तकनीकी रेनबो ने इस्तेमाल किया, क्या तकनीकी क्या कुछ? देखिए, ये उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल का हमेशा से कोशिश रही है और एक तरीके से मिशन रहा है कि आगरा के लोगों के लिए, आगरा के जनसाधारण के लिए, आगरा के आसपास के जो इलाके हैं उन सब के लिए नई तकनीक अपना आगरा में इंट्रोड्यूस करी जाए। और अभी आप जैसे देख रहे हैं, ये डॉक्टर अंकित जैन है जो एम्स से अपना पढ़ के आए हैं और उसके बाद उन्होंने वहाँ कई साल काम किया है। इन्होंने अपनी पढ़ाई यूरोप में भी करी है। वहाँ पर ये इस तकनीक से काम बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर इन्होंने बहुत करा है। तो तभी हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आगरा के निवासियों को भी इस तकनीक का अपना फ़ायदा उठाने का मौका दिया जाए। उनको हम वहाँ से यहाँ पर लेकर आए और आप देख रहे हैं कि इस महीने इन्होंने जो ये केस किया, ये आगरा का पहला केस है। तो इंटरवेंशनल न्यूरो सर्जरी में ये आगरा का पहला केस हुआ है जो यहाँ पर हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जो महिला वहाँ पर बैठी हैं वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है। उनको दर्द बहुत कारणों से हो सकता है। सिर दर्द, चश्मा आँख कमज़ोर से हो सकता है, जुकाम से हो सकता है, से हो सकता है, ठंड लगने से हो सकता है, बुखार आने से हो सकता है। तो सिर दर्द बहुत तरीके होते हैं। तो ये हर सिर दर्द के लिए CT MRI कराना ये भी वो नहीं तो बहुत सारे CT MRI होने लगे। पर जब सिर दर्द नॉर्मल पैरासीटामॉल जैसी दवाइयों से ठीक ना हो रहा हो तो फिर ज़रूर एक न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन की राय लेनी चाहिए कि किस वजह से है। तो माइग्रेन का हेडेक है तो वो एक ही तरफ होता है, तो हर तरह के सिरदर्द आपको बता देते हैं किस कारण से हो रहा है। और कुछ ऐसे हेमरेज के होते हैं, वो उनका पीछे से उठना, बिल्कुल चिल्ला के उठना, सर दर्द ठीक नहीं होना कोई दवाई से, वो औरतें महिलाएं सब पट्टी वट्टी बांध के आती हैं सिर में। ऐसे लोगों को फिर CT एंजियो करते हैं या MRI करते हैं दवा डाल के, तो पता लगता है कि कहीं नस फट तो नहीं गई है, अंदर ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो रहा, या ब्रेन की सतह पे हेमरेज तो नहीं हो रहा सबएरेक्नॉइड, और किस वजह से हो रहा है। एनोरिज्म से हो रहा है, क्लॉट जम गया है, या नस पतली फट गई BP की वजह से। तो ये सब कारण सिर दर्द अगर ठीक नहीं हो रहा, पूरी जांच करानी चाहिए, तभी पता लगेगा क्या कारण है। तिवारी रोल डॉक्टर साहब, अभी जो ऑपरेशन किया है, पहली बार ऑपरेशन हुआ है आगरा में, किस प्रकार का ऑपरेशन है? मरीज को क्या समस्या थी? लगभग कितना उपचार में कितना समय लगा? क्या तकनीकी रही? मरीज़ हमारे पास सिर दर्द की समस्या के साथ आया था और उसके बाद पेशेंट का CT स्कैन किया गया, जिसमें कि ब्रेन हेमरेज एक तरीके का होता है जिसे सबएरेक्नॉइड हेमरेज बोलते हैं। तो हमें डाउट हुआ कि इसमें शायद कोई एन्यूरिज्म रप्चर है, तो फिर हमने इसकी एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी में पाया गया कि इसकी राइट साइड जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसमें एक एन्यूरिज्म था, जो कि काफ़ी बड़ा था, 10.2 बाय 9.2 mm का। तो उसके बाद हमने पेशेंट की फैमिली से डिस्कस किया क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और वो क्या किस चीज़ के लिए तैयार है। तो इनकी एज को देखते हुए और इनकी जो साइज़ ऑफ एन्यूरिज्म को देखते हुए हमने उनको बताया कि आई थिंक इसके लिए एंडोवेस्कुलर तरीका बेहतर रहेगा। इस तरीके के मरीज़ काफ़ी अच्छा रिकवरी करते हैं उस तरीके से। और फिर हमने इनको अंडर जनरल एनेस्थीसिया इस केस को प्लान किया और फिर प्रोसीजर के दौरान हमने इसमें एन्यूरिज्म में कॉइल भरी। पूरा एन्यूरिज्म जब ब्लॉक हो गया उसके बाद हमने पेशेंट को वापस रिवर्स करके ICU शिफ्ट किया। उसके बाद हमने उसे 3 दिन पेशेंट को अपने पास रखा। तीसरे दिन जब पेशेंट की सारी कंप्लेंट्स ठीक थी, पेशेंट तो हम उसे डिस्चार्ज कर। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के थाना सुल्तानपुर घोष पुलिस की स्टंटबाजों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। थाना अध्यक्ष राजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि स्टंटबाजों की अब खैर नहीं, स्टंटबाजी से होती है बड़ी घटनाएं। ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए स्टंटबाजों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। इसी क्रम में आज 3 व्यक्तियों को स्टंटबाजी करते हुए घोष पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार करते हुए गाड़ी के कागजात न मिलने पर गाड़ी की सीज करने की कार्रवाई की है। वाहन चालक के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही हेलमेट लगाए थे। साथ ही एक बार पर 3 लोग सवार होकर तेज रफ्तार से गुजरते हुए मौत को दे रहे थे दावत। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ सिटी कोतवाली के मोहल्ला मजीदपुरा में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में पथराव हुआ व जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मजीदपुरा में एक व्यक्ति ने गाय पाली हुई थी। गाय को खाना डालने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडों से हमला किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया व मामले की जाँच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिया। अच्छा, किस मामले को लेकर विवाद हुआ है? इस मामले को लेकर हुआ, वो लड़का गाय को कुछ डाल रहा था, ये पता नहीं कि क्या डाल रहा था। उसका टिफिन जैसे गिरा, मैंने कहा क्या गिरा? तैने अपनी गाय बांध रखी है यहाँ पे। मैंने कहा गाय को तो क्या डाल रहा था? मेरे ताऊ ने कहा क्या डाल रहा था इसमें। वो मेरे ताऊ के लिपटने को आया कि मैंने क्या डाला बता। हमने कहा तू बता तूने क्या डाला। वो नहीं बोला। ताऊ ने कहा मैं तेरा टिफिन चेक करूँ। उन्हें टिफिन नाली में फेंक दिया अपना, और फिर उल्टा ताऊ से बोलने लगा। मैंने कहा तेरा टिफिन गिर गया नाली में, हम तुझे दूसरा टिफिन दे देंगे अगर तेरा टिफिन ही गंदा हो गया। उस बात के ऊपर मेरे पापा बड़े बूढ़े हैं, मुल्ला जी आदमी है, चाट हमारा मेरे पापा का। अब मैं जाग गई नूरंडी तू आ जा मेरे पास। मैंने कहा तू गाली मत बक, ईमानदारी से बात करिए तो मत सोचे कि लेडीज यहाँ पर कोई, मेरा भाई कोई सा भी नहीं था, सिर्फ मेरा ताऊ का लड़का आपाइश था, वो था वहाँ पर, और कोई भी नहीं था। उन्होंने फ़ोन करा, बहुत सारे लड़के आ गए। क्या चीज मारी आपने? मेरे हाथ में वो होती लोहे की, क्या होती है जिससे खड़पाउड़ी, देखो ये रही है। अच्छा, क्या पत्थरबाजी भी हुई है? पत्थर बहुत पथराव करा, घर में आकर मारा। हम तो बैठ गए थे, घर में आकर मारा। मैं तो आटा गूंदने के लिए जा रही थी, घर में आकर पथराव करा उन्होंने। दिनांक 19 जनवरी 2025 को थाना हापुड़ नगर क्षेत्र के जदीद चौकी में मजीदपुरा एक मोहल्ला है, वहाँ पर एक ही समुदाय के दो पक्षों में किसी एक छोटी सी बात को लेके मारपीट और झगड़ा हुआ, जिसके संदर्भ में पुलिस ने वहाँ पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम की और 5 लोगों को जिसमें चोटें आई हैं सबको मेडिकल कराया गया है और दोनों पक्षों से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है और अग्रिम कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। झांसी के पुलिस महकमे में लगातार हलचल बनी हुई है। अभी तक दरोगा मोहित यादव के थाने में धरने पर बैठने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और सिपाही व दरोगा के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला झांसी के एसएसपी कार्यालय का है, जहां पर तैनात सिपाही अनुज कुमार अपनी दिनचर्या की तरह कागजी कार्यों में लगा था। तभी एक दरोगा वहां आया, जिसके बाद सिपाही और दरोगा के बीच कहासुनी होने लगी। इसके बाद दोनों एसपी ऑफिस से बाहर आ गए। पहले दोनों में काफी देर तक मुहबात होता रहा और देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। दरोगा ने सिपाही पर जांच के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी झांसी के थाना प्रेम नगर में दरोगा का फरियादी महिला के साथ अभद्रता करने का वीडियो वायरल हो चुका है। के बाद जिस प्रकार दरोगा एसएसपी रद्द हो गई, क्या मामला और क्या संज्ञान लिया? आज पुलिस कार्यालय में एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल में वाद विवाद की सूचना मिली। इसके बारे में जानकारी की गई तो ये जानकारी मिली कि सब इंस्पेक्टर संदीप यादव और कांस्टेबल अनुज कुमार, सब इंस्पेक्टर संदीप यादव की नियुक्ति वर्तमान में जीआरपी महोबा में है और कांस्टेबल अनुज कुमार रीडर कार्यालय झांसी में नियुक्त हैं। ये दोनों ही आपस में पड़ोसी हैं और पुलिस लाइन के इनके जो कॉलोनी है इसमें आपस में ये पड़ोसी हैं, एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सब इंस्पेक्टर संदीप यादव की पत्नी महिला आरक्षी हैं जो जनपद झांसी में ही नियुक्त हैं। शहर क्षेत्र में इनकी नियुक्ति का समय पूरा होने पर इनकी पोस्टिंग देहात क्षेत्र में की गई थी, जिसके क्रम में सब इंस्पेक्टर संदीप यादव लगातार प्रयास कर रहे थे कि पुनः इनकी पोस्टिंग शहर क्षेत्र में हो जाए। इसको लेकर के ये प्रयासरत थे। आज इन्हीं बातों को लेकर के इनमें आपस में विवाद हुआ है। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस जैसे अनुशासित बल में अनुशासन तोड़ने और जनता में पुलिस की छवि को धूमिल करने के लिए एसपी जीआरपी झांसी महोदय को एक अलग से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। संभल में आगरा मुरादाबाद हाईवे पर ट्रक किसी सवारी को बचाने के चक्कर में बिटोरी से जा टकराई। घटना दोपहर 2:50 की है, जहां ट्रक ड्राइवर सुरक्षित है और किसी सवारी को बचाने में हुआ है ये एक्सीडेंट। फेल हो गया था, इसकी रकाब टूट गई। अच्छा, तो इसीलिए इसमें हो गया। किसी की चोट वगैरह तो नहीं आई है? ना। अच्छा, चलो सब सुरक्षित है ना? स्टीयरिंग फेल हो गया, कट ही रहेगा ये। अच्छा,
जब गिरहू कट जा तो वो धक्कू कट जाए, जब स्टेरिंग फेल हो जाए तो। हाँ हाँ, कोरा था, उनने डीपन नहीं दिए, गाड़ी वाले ने डीपन नहीं दिए। हाँ, और सामने से कार वाला एकदम आगे को आ गया, वो कार के बचाने के चक्कर में गाड़ी लोने ने नीचे उतार। अच्छा, तो ट्रक ड्राइवर आप ही हैं और कोई है? और कोई है। अच्छा, हाँ, मतलब कार ना तो गाड़ी ना बचा में, तो वो कार वाला बिल्कुल हमारी साइड में था। अच्छा, तो ड्राइवर के चोट वगैरह तो नहीं आई? ना, ड्राइवर के चोट नहीं, सुरक्षित है ना, वैसे बढ़िया ड्राइवर। चलो कोई बात। हाँ, तो कार वाले को बचा दिया, कार वाले के बचाने के चक्कर में गाड़ी फंदी में पड़ा दी, फंदी में। संभल से सी न्यूज संवाददाता जीतपाल सिंह की रिपोर्ट। आज हजरत नगर गढ़ी पीएचसी अस्पताल में आज सुबह से मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर इंदु त्यागी ने स्वास्थ्य टीम के साथ अस्पताल में मौजूद रही। सुबह से ही मरीजों की बड़ी संख्या में भीड़ भाड़ रही, जिसमें डॉक्टर द्वारा मरीज की बीमारी जानकर उनको निःशुल्क दवाई दी गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में सबसे बड़ी तादाद खांसी, जुकाम, नजला, जुकाम, बुखार आदि मरीजों की संख्या रही। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मरीज को देखा गया। मरीज को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बैठने एवं पानी पीने की व्यवस्था भी की गई थी। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में थाना कलान क्षेत्र के ग्राम छिदकुरी में पति पत्नी में आपसी किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाने पर और परिजनों द्वारा बीच बचाव करने पर अरविंद फौजी द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर करने, जिससे अरविंद की पत्नी मंजू यादव व साली संगीता पुत्री बदन सिंह को गोली लगने, जिस कारण मंजू की मृत्यु हो जाने पर व साली संगीता घायल हो जाने के संबंध में क्षेत्राधिकारी जलालाबाद शाहजहांपुर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। 19 जनवरी की रात्रि को अरविंद पुत्र उदयवीर सिंह निवासी रानीपुर थाना कायमगंज अपनी पत्नी मंजू यादव पुत्री बदन सिंह निवासी ग्राम छिदकुरी थाना कलान को लेने आए थे। दोनों में आपसी विवाद हो गया। आपसी विवाद में अरविंद, जो कि फौजी है, उसके द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल से फायर किया गया। इसमें मंजू यादव व उसकी बहन को संगीता को गोली लगी है। दोनों को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें रास्ते में मंजू यादव की मृत्यु हो गई और संगीता को इलाज भर्ती कराया गया है। मंजू यादव का पंचायतनामा भर के पीएम को भेजा गया है। अगली कार्रवाई। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।